तो जब ये कहा कि मैंने संसार का चक्कर लगा लिया, कहीं प्रेम नहीं है, जब प्रेम की बात आई तो मैया पार्वती आगे बढ़ के बोली, हे नारद सब कहियो पर प्रेम की बात मत करना। क्यों? क्योंकि मेरे कैलाश पर्वत पर जितना प्रेम है उतना कहीं हो नहीं सकता। क्यों? जवाब दिया, मेरे कैलाश पर्वत पर शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते हैं। मेरे भगवान भोले बाबा जिनका वाहन है नादिया और मेरा वाहन है शेर, देखो मेरा नादिया शेर एक ही कैलाश पर्वत पर घूमते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बोले सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बेटा कार्तिकेय का वाहन है मोर और भोले बाबा के गले में पड़े रहते हैं काले काले सर्प, लेकिन मोर और सर्प में कितना प्रेम है। अरे भैया ये सही करो इसकी आवाज। तो उसी समय जब देखा तो बोले मैया ये भी तुम सच कह रही हो। बोले और तुम ये तो समझते ही हो ना, मेरे और मेरे भोले बाबा की बात ही अलग है कि कितना प्रेम है। नारद बोले ठीक है ठीक है। बोले आज तुम्हें अपने भोले बाबा के प्रेम पर बहुत अभिमान है, जाओ आज हमने तुम में और तुम्हारे भोले बाबा में खटपट नाई करवाई, धमाऊ ना हो नारद ना है। अब नारद जी बोले ठीक है मैया, तो हम तुमसे एक बात पूछ रहे, तुम ये बता कि तुम्हारे पति भोले बाबा के गले में जो 108 मुंडों की माला पड़ी है वो क्या है, जानती हो तुम? अब कब भोले बाबा ने बताई हो तब। अब इतनी बात सुन के मैया पार्वती का तो माथा ठनक गया। बोले जो तो बात हमें कहूँ भोले बाबा ने बताई है ना, एक उनके गले में 108 मुंडों की माला है, वो किसकी है? तो पार्वती बोली नहीं नारद जी मुझे तो ये नहीं पता है। बोले फिर काहे का प्रेम है? इतनी बात कहने के बाद में नारद तो चले गए। नारद का जाना हुआ, भोले बाबा का आना हुआ, और जैसे ही आपस में भोले बाबा और नारद मिले, भोले बाबा ने कहा नारद जी चलो थोड़ा सा बैठ लेते। बोले बाबा बाद में मिलता हूँ। समझ गए भोले बाबा कि जब पार्वती के पास सो आए, जो कछु न कछु जरूर लगाए के आए हुए हैं। अब भोले बाबा मैया पार्वती के पास में आए, बोले अरे देवी जी जरा इधर आओ। अब देवी जी काय को बोल रही है? देवी जी को 104 डिग्री बुखार। हमारे पति ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अब भोले बाबा ने फिर कहा अरे देवी जी जरा मेरी बात तो सुनो। तो बड़े क्रोध में बोली क्या है? अरे इधर आओ। क्या नहीं है, क्या बात हो गई? बोले बात हो गई, मुझे क्या पता था कि आप इतने बड़े कपटी हो। बोले हमने कौन सा कपट कर दिया? बोले महाराज कपट नहीं, आज तक आपने ये नहीं बताया कि आपके गले में 108 मुंडों की माला है, वो किसकी है? तो भोले बाबा बोले जा मैं क्रोध करने की बात कौन सी है? अगर तुमने पूछी ना, हमने बताई ना, आज तुम पूछ रही हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं। बोले हाँ तो ये किसकी है? बोले देवी ये कोई और नहीं, ये जो मेरे गले में 108 मुंडों की माला है वो सभी सर तुम्हारे हैं। क्या? हाँ। बोले इसका मतलब ये है कि मैं इतनी बार मर चुकी हूं और इतनी बार पैदा हो चुकी हूं और तुम्हें एक उदाय का चुनाव भयो महाराज। तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी है। उसी समय कह दिया है कि प्रभु आप तो स्वयं अमरनाथ बने बैठे हो और मुझे मेरे पीछे मरना जीना लगा दिया है। मेरे भगवत श्रोताओं, आज देव ऋषि बाबा नारद ने जब ये देखा कि आज बाबा नारद कहने लगे हैं कि तुम चिंता मत करना, भगवान भोले बाबा से बोली मैया पार्वती भोले बाबा अगर तुमने अमर कथा सुनी है तो मुझे भी अमर कथा सुननी है। बोले देवी अमर कथा सुनने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। बोले क्या? बोले सबसे बड़ी बात यह है कि कथा सुनने के लिए एकदम से जागृति अवस्था में होना चाहिए। बोले बिल्कुल सच है। दूसरी बात यह है कि जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा ना तो तुम्हें बीच बीच में हुंकार भरनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा हाँ स्वामी हाँ स्वामी हाँ स्वामी, ठीक है? तो मैया पार्वती बोली ठीक है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम सो गई तो मैं नहीं जानता हूं। पार्वती बोली भोले बाबा कछु सही, हम सब कछु करवे को तैयार है, लेकिन अमर कथा सुनाओ क्योंकि हमें भी अमर होना है। भगवान भोले बाबा ने
पहली ताली को बजाया, जितने भी कैलाश पर्वत पर कीट पतंगे जीव जंतु थे सब पलायन कर गए। भगवान भोले बाबा आसन पर बैठ गए, मैया पार्वती को सामने बिठा लिया, कथा को आरंभ किया। अब क्या देखा, लेकिन भोले बाबा ने ये तो देखा ही नहीं कि इस कैलाश पर्वत पर एक तोते का अंडा रखा हुआ है। कथा के प्रकोप से स्नेह स्नेह वो तोता का अंडा बढ़ता चला गया। अंडा फूटने से उस अंडे से तोते का बच्चा पैदा हुआ। धीरे धीरे कथा के प्रकोप से उस बच्चे से पूर्ण तोते के रूप में आ गया। और ये सब लोग जानते हैं कि तोता बड़ा नकलची होता है, इन चीजों में बड़ा पारखी होता है। जब मैया पार्वती हाँ स्वामी करते करते पार्वती सो गई, तो वो तोता मैया पार्वती की आवाज सुनते सुनते कहने लगा हाँ स्वामी। अब भोले बाबा की आवाज, यानी जो भोले बाबा स्वामी स्वामी का शब्द सुन रहे हैं, तो उन्हें यही पता नहीं है कि ये पार्वती कह रही है कि उस तोते की आवाज भी भोले बाबा को पार्वती की आवाज लग रही है। कहते जब भगवान भोले बाबा ने 11वें स्कंद की कथा को समापन की ओर किया, जोर से जयकारा लगाया, बोलिए सिया बलरामचंद्र भगवान की। एकदम से पार्वती की नींद टूटी। बोले भोले बाबा फिर का भयो? भोले बाबा बोले क्या? तो तुमने कथा सुनी ना है? सो पार्वती आखिर में आंसू लेके बोली भोले बाबा हम तो सोए गए। बोले तुम सोई गई, फिर कथा किसने सुनी? भोले बाबा ने योग दृष्टि से देखा, बोले तोता जिसने मेरी अमर कथा चुराई। भोले बाबा ने त्रिशूल लिया, उस तोते के पीछे भाग पड़े। जिसे भोले बाबा मारने वाले उसे बचा कौन सकता है? तोता तीनों लोकों में भागा, लेकिन किसी ने अपनी शरण नहीं लिया। तो उसी समय आज वेद व्यास की पत्नी, जिनका नाम था पिंगला, जो अपनी छत पे खड़े होकर के जुमाई ले रही थी, भोले बाबा ने देखा। आज उस तोते ने जैसे ही देखा कि मैया पिंगला का मुंह फटा हुआ है, तो आज वो तोता उनके मुंह में से उनके पेट में प्रवेश हो गया। अब भोले बाबा त्रिशूल लेके व्यास जी से झगड़ा कर रहे हैं, तुम्हारे घर में मेरा चोर है। व्यास जी बोले महाराज मजाक भी आपको अच्छा करना आता है। अरे तुम्हारे कैलाश पर्वत पे उन सांप बिच्छुओं ने चुराए को लाएगो, कौन अपने जी को जंजाल बनाएगो? तसे महाराज आप चले जाओ। बोले नहीं, वो तोता मेरी अमर कथा चुरा के लाया। बोले महाराज जब अमर कथा सुन ही चुका है तो वो तो अमर हो चुका, आप उसे मार भी कैसे सकते हो? तो कहते ना महाराज इस प्रकार से आज सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ पिंगला के गर्भ में रहे हैं। 12 वर्षों के बाद जन्म लिया। जन्म लेते ही आज जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। तो कहते महाराज कभी कभी नींद में भी बड़े बड़े काम खराब हो जाते हैं। अगर मैया पार्वती को नींद नहीं आती तो शायद मैया पार्वती भी अमर हो जाती, इसलिए कहा गया है। और ये जो 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है।